नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो हम क्लास 9th का चैप्टर 1 जो कि संख्या पद्धति है उसका हम एक्सरसाइज 1.3 तक पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके थे। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 का अध्ययन करेंगे। प्यारे मित्रों, एक्सरसाइज 1.4 को अध्ययन करने के लिए बस एक छोटी सी बात जाननी होगी कि आवर्धन क्या होता है। तो इसे जान लीजिए। आवर्धन उसे कहते हैं कि जब हम किसी वस्तु को बड़ा करके देखना चाहते हैं, बड़ा करके, या इसी को आप बोल सकते हो जूम करके देखना चाहते हो, तो उसी को आप आवर्धन बोल सकते हो। जैसे आपने बचपन में ज्योमेट्री बॉक्स लिया होगा, तो उस ज्योमेट्री बॉक्स में इस टाइप का एक यंत्र निकला होगा और इसको आप बोलते थे कि ये एक जूम यंत्र है। इसको किसी भी अक्षर के ऊपर या किसी भी वस्तु के ऊपर या किसी भी, मान लीजिए कहीं लिखा हो कि राम, तो इसके ऊपर आप करते थे। इसको जब इसके ऊपर आप करते थे तो राम क्या हो जाता था, ऐसे जूम हो जाता था। तो आवर्धन सबसे तात्पर्य आप जूम समझिएगा कि किसी भी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है। आगे देखते हैं। जैसे ये एक आपका यहाँ पे सेब दिया हुआ है, एप्पल दिया हुआ है, और इसमें देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। अब इसको अगर जूम करके आपको देखना है तो इस यंत्र को आप उस सेब के ऊपर ले जाइए जहाँ पे कुछ लिखा है और देखेंगे तो ऐसे जूम होगा, ऐसे जूम होगा और दिखाई देगा कि इस एप्पल के ऊपर एप्पल ही लिखा था। तो इसी चीज़ को आवर्धन बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को बारीकी से देखना हो तो उस पर आप जूम कर दीजिए। लेकिन दोस्तों, हम एक्सरसाइज 1.4 में एप्पल की बात तो करेंगे नहीं, ये राम श्याम की बात तो करेंगे नहीं। इस पर हम पढ़ रहे थे संख्या रेखा। ये संख्या रेखा है। मान लीजिए संख्या रेखा में हमें ये तो सारे के सारे पूर्णांक दिख रहे हैं। अगर संख्या रेखा में हमें देखना हो कि 2.47 देखिए कहाँ पे पड़ेगा, 2.47, तो इसमें हम एक एक गिनती को देखते चलेंगे तो हमें पता चल जाएगा। संख्या रेखा पे हम एक एक गिनती को पहले जूम करके देखेंगे तो हम 2.47 पूरे को देख सकते हैं। तो देखिए पहला गिनती क्या है, 2 है। तो देखिए, और ये पूरी संख्या देखिए 2.4 है, यानी कि ये जो 2.4 होगा ये 2 और 3 के बीच में होगा। तो 2 और 3 आपका कहाँ पड़ रहा है, 2 और 3 आपका देखिए 2 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, तो ये 2.4 कहीं इसी के बीच में होगा। तो इस जूम यंत्र को आप इस पे लेके आएंगे तो आप ऐसे जूम करेंगे, इसको ऐसे जूम करेंगे। तो जूम करने के बजाय आपको जब इसमें सवाल लगाना होगा तो आपको एक नेक्स्ट संख्या रेखा बनाना होगा, अगला संख्या रेखा बनाना होगा, और जिस पे इस 2 का स्थान शुरू में कर देंगे आप और 3 का स्थान यहाँ पे कर देंगे। तो ये इधर बढ़ नहीं रहा है इसलिए हमने ऐसे रोक दिया, इसको स्टॉप कर दिया। अब 2 के बीच में हमेशा जानिएगा दशमलव के बाद ऐसे, मान लीजिए 1 और 2 के बीच में आपको दशमलव की संख्याएँ लिखनी है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और इसके बाद आ जाएगा सीधे आपका 2, ऐसे लिखना होगा। तो देखिए 2.4 को पहले हमें देखना है, तो 2 के बाद क्या आ जाएगा आपका 2.1 आ जाएगा, 2.2 आ जाएगा, 2.3 आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और इसके तुरंत बाद क्या आ जाता है 3 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब हमें यहाँ पे मिल गया 2.4। अब क्या देखना है, 4 के बाद 2.47 देखना है। तो अब 2.4 और 5 इनको जूम करेंगे, यहाँ पे जूम लाइट लगाएंगे तो अगली लाइन बना दीजिए और इसके लास्ट में एंडिंग पॉइंट पे लिख दीजिए, यहाँ पे 2.4 और यहाँ पे 2.5। अब आपको अगला संख्या बढ़ाना है तो फिर 1 से शुरू करेंगे, यानी कि 2.41, 2.42, 2.43,
2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49 और 2.5 आ जाएगा आपका। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक, तो आपका जो है देखिए 2.47 है वो आपका यहाँ पे मिल गया, और यही हमने आवर्धन करके देख लिया संख्या रेखा पे कि 2.47 हमारा कहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। प्रश्नावली 1.4 इसका हम हल देखते हैं। कह रहा है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो उसी तरह हम बना लेंगे। पहले तो ये एक संख्या रेखा आप नॉर्मल बना लीजिए, जिसपे दर्शा दीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए हमें देखना किसको है, 3.7 को देखना है। तो देखिए 3.7 3 और 4 के बीच में कहीं आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, तो इसी को जूम करना है। तो इसको जूम करने के लिए हमें अगली संख्या रेखा बनानी होगी, और अगली संख्या रेखा को बनाएंगे तो हम एंडिंग पॉइंट इसका पता है हमें कि इधर 3 है और इधर 4 है, तो यहाँ पे आपका 3 और यहाँ पे 4। अब दशमलव की संख्या देखनी है, तो 3 के बाद आपका आएगा 3 दशमलव पहले 1 आएगा, फिर 3.2 आएगा, 3.3 आएगा, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9, फिर उसके बाद 4 आ जाएगा आपका। अब देखिए 3.7 और 6 देखना है। तो देखिए 3.7 आपका यहाँ पे है, तो और 3.76 देखना है, तो इन दोनों के बीच में कहीं होगा, तो इसको जूम करना होगा। तो नेक्स्ट संख्या रेखा बनाइए आप। अब यहाँ पे एंडिंग पॉइंट इन दोनों को रखिए, यहाँ पे आपका 3.7 और यहाँ पे 3.8। आपका क्या आएगा पहले 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और फिर ये आपका 3.8 आ जाएगा। हमने क्या बताया था, 9 के बाद सीधे आपकी बढ़ जाती है डायरेक्ट डिजिट। अब देखिए 3.765 को देखना है। तो देखिए 3.76 मिला आपका, यहाँ मिला, और 6 के बाद फिर 1, 2, 3, 4, 5 लिखेंगे, और यहाँ 7 है, यानी कि इन्हीं दोनों के बीच में कहीं मिलेगा। अब इन दोनों के नेक्स्ट संख्या रेखा पे एंडिंग पॉइंट बना दीजिए। आपका यहाँ पे 3.76 हो जाएगा, और यहाँ 3.77 हो जाएगा। फिर लिखना शुरू करिए 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768 और 3.769। देखिए क्या देखना था संख्या रेखा पे, 3.765 को देखना था। तो 3.765 आपका यहाँ पे आ गया, तो इसी को हमने जूम करके देख दिया, और यही आपका आंसर होगा। अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको यही प्रोसेस करना होगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। बहुत आसान सा है। देखिए फिर से समझ लीजिए कि 3 दिया हुआ था, और 3 दशमलव फिर एक अंक और देख लीजिए, तो 3.7, तो 3.7 3 और 4 के बीच में कहीं आएगा, इसीलिए 3 और 4 को हमने जूम करना चाहा। तो जूम करने के लिए हमने दूसरा संख्या लेखा लिया, और दूसरा संख्या लेके हमने 3 और 4 को एंडिंग पॉइंट बना दिया, और 3 4 के बीच में क्या आ सकता है, 3.1, 3.2, 3.3, ऐसे ऐसे लिखते चले गए। फिर नेक्स्ट डिजिट देख लिए कि 3.76 है, तो देखिए 3.7, और फिर इसको लिखने जाएंगे एक डिजिट, तो 3.71 हो जाएगा, 7 2 हो जाएगा, तो 6 इसी बीच में आएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 है, 8 बड़ा है 6 से। तो इसी प्रकार जूम करते करते हम पहुँच गए 3.765 पे। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका हल देखेंगे। लिखा है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। देखिए दोस्तों, 26 का बार लगा हुआ है। 26 का बार मतलब 26 रिपीट हो रहा है, लेकिन हमें केवल 4.26 का बार मतलब इसको हम लिख सकते हैं 4.2626 और ऐसे बढ़ता चला जाएगा। हमें यहीं तक संख्या रेखा पे देखना है क्या, 4 दशमलव स्थानों तक। तो देखिए दशमलव के बाद ये 4 स्थान तक आपको संख्या रेखा पे देखना है। तो हम संख्या रेखा बनाते हैं। लिख लीजिए यहाँ पे पहले नॉर्मल संख्या रेखा बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 और बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए ये 4 है, यानी कि 4 से हमें शुरू करना है और 4.2 है, तो 4.2 4 और 5 के बीच में आएगा। तो इसी को जूम करना है, तो इसी को जूम करने जा रहे हैं। जूम करेंगे तो हमें 4 इधर दिखेगा और 5 इधर दिखेगा, ये तो हमारा पक्का है। अब इसके बीच की संख्या लिखते हैं, तो यहाँ पे आएगा 4 और 5 के बीच में 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 और 4.9। देखिए 4.2 पहले आता है, तो इस 4.2 आपका यहाँ पे है, तो 4.26 को देखना है, तो 4.2 आपका यहाँ आ जाएगा और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 इसी के बीच में आ जाएगा। तो आगे चलते हैं, इसको जूम करते हैं 4.2 और इसको। यहाँ पे आपका हो गया 4.2 और यहाँ पे आपका 4.3। फिर इसके बीच में लिखना शुरू करें 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 और 4.29। देखिए 26 ढूंढना है, तो 4.26 आपका यहाँ पे आ गया। अब आगे देखते हैं। देखिए इसमें जो है 4.26 तो यहाँ मिल ही गया, और अब 4.262 देखना है। तो देखिए 4.26 यहाँ पे 4.26 है और यहाँ पे 4.27 है। तो देखिए इसमें ज़रा गौर फरमाइएगा, 4.261 हो जाएगा नेक्स्ट इसका, अगर इन दोनों को जूम करेंगे तो 4.262 4.263 इसी के बीच में मिलेगा, क्योंकि लास्ट में जब हम 4.269 लिखेंगे तो इस 9 का मतलब हो जाता है 4.27 हो जाएगा, यानी इन दोनों को जूम करेंगे तो हो जाएगा। तो नेक्स्ट संख्या रेखा बनाते हैं और इसमें हम जूम करेंगे 4.26 और यहाँ पे आपका क्या 4.27, इन दोनों को जूम करना है। तो आपका आ गया 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 और 4.269 और ये आगे बन गया 4.27। अब देखिए 4.262 ढूंढना था, तो आपका जो 4.262 है वो यहाँ पे है। अब इससे बड़ा इधर है, तो इन्हीं दोनों को हम क्या करेंगे, जूम करेंगे, इसको और इसको नेक्स्ट में जूम करेंगे। जूम अभी भी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमें 4 डिजिट तक देखना है, जो संख्या रेखा पे देखना है वो 4 डिजिट तक देखना है, और अभी कितना डिजिट हमारा पहुंचा है, 3 ही डिजिट पहुंचा है, इसलिए जूम करते जा रहे हैं। और ये देखिए हम पहले संख्या रेखा पे मित्रों
ऐसे लगा देते थे। ऐसे लगाने का मतलब ये इधर भी बढ़ रहा था और इधर भी बढ़ रहा था, और अभी मैं ऐसे लगा रहा हूँ जब जूम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जूम में मुझे एंडिंग पॉइंट पता है कि मैं 4 से बड़ा ले रहा हूँ, 4.262 से बड़ा ले रहा हूँ और 4.23 से छोटा ले रहा हूँ, तो इसलिए ये ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पे 4.262 हो गया आपका, और यहाँ पे 4.263 हो गया। लिखते चले जाइए, 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2623, सॉरी 5, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट आ गए, फिर वो हो जाएगा। अब देखिए हमें संख्या रेखा पे किसको ऑब्जर्व करना था, 4.2626 को, तो ये आपका मिल गया 4.2626 यहाँ पे। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और ये आपने किया क्या है, ये आवर्धन करके आप संख्या रेखा पे संख्याओं को देखना सीख रहे हैं, जो हम सीख चुके हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही अच्छी जानकारियों के साथ, और अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करना सीखेंगे।